यस फ्रेंड्स, अब करते हैं सेकेंडरी मार्केट जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम डिफरेंस करेंगे दोनों के बीच में, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में क्या फ़र्क होता है। पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, यानी कि जो शेयर्स इशू हो जाते हैं बाद में उनकी सेल परचेज कहाँ पर होती है, स्टॉक मार्केट पे, यानी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर्स टू एंटर द मार्केट। यानी ये वो मार्केट है जहां पर कोई भी इन्वेस्टर अगर बाहर जाना चाहता है तो वो बहुत आसानी से डिसइन्वेस्ट करके, यानी कि अपने स्टॉक को यानी शेयर्स को बेच करके बाहर जा सकता है, और नए इन्वेस्टर्स इस मार्केट में एंटर कर सकते हैं। कभी भी वो डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और कभी भी नए शेयर्स यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको खरीद सकते हैं। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब पैसे में कन्वर्ट कराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मार्केट है ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। जरा ध्यान से समझना, अगर आपको ये पता हो कि आप ऐसी मार्केट में पैसा लगा रहे हो जिसमें आपको बाद में कैश में कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगी, तो क्या आप लगाएंगे? नहीं। शायद डर डर के लगाते तो हो सकता है, लेकिन कोई लगाता नहीं है ये सोच के कि अगर कल को उसको कैश की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कैसे बाहर निकलेगा। ये मार्केट इतनी बड़ी है, इसमें कई हज़ारों करोड़ की ट्रांजैक्शन पर डे होती है। इसका मतलब कोई भी इन्वेस्टर्स कितने भी करोड़ रुपया लगा दे, वो कभी भी उसको लिक्विड यानी कैश में कन्वर्ट करा सकता है। इसको बोलते हैं प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी का मतलब सेल करके आप नए शेयर्स खरीद सकते हो, पुराने शेयर्स को बेच करके कभी भी नए शेयर्स खरीद सकते हो आप इस मार्केट के अंदर में। देयरफॉर इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा कहां से आता है, सोचो, शेयर से, डिवेंचर से, बॉन्ड से पैसा आता है। अगर सारे इन्वेस्टर्स पैसा वापस ले लेंगे तो कंपनियां बिजनेस कैसे करेंगे, सोचो। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट होता है वो कहां से आता है पैसा? शेयर से, डिवेंचर से, बॉन्ड से आता है। अगर इन्वेस्टर पैसा निकाल लेगा तो कंपनियां तो कुछ नहीं कर पाएंगी ना। अब ये मार्केट क्या करती है, मान लीजिए किसी को पैसा चाहिए और वो अपने शेयर्स बेचना चाहता है, तो कोई बात नहीं, बेच दो, नया इन्वेस्टर आके खरीद लेता है, यानी पैसा वहीं का वहीं स्टैंड खड़ा हो जाता है, वहीं रह जाता है। कंपनियों से पैसा नहीं लिया जाता, एक इन्वेस्टर जाता है, दूसरा आता है। यानी ये मार्केट इतनी ज़बरदस्त चैनलाइज होती है कि इसके अंदर में लाखों इन्वेस्टर्स कूद जाते हैं और वो निकलना नहीं चाहते, और कभी निकलना चाहें तो कभी भी निकल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। हाँ, प्राइस जो होगा वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करेगा, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो स्टॉक मार्केट है, इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय चैनलाइजिंग फंड्स टुवर्ड्स द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये जो पैसा शेयर्स का होता है ये मार्केट में ही रहता है, एक इन्वेस्टर जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है, पैसा वहीं का वहीं रहता है। तो चैनलाइज करती है ये डिसइन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकलना, री इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा दोबारा से लग जाना। इस तरीके से चैनलाइज करती है और वो पैसा इकोनॉमिक ग्रोथ में ही लगा रहता है, यानी इकोनॉमी तभी ग्रोथ करती है जब बिजनेस ग्रो करता है। तो इनडायरेक्टली ये स्टॉक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपको क्या लगता है, जहाँ हज़ारों करोड़ की ट्रांजैक्शन पर डे की होगी, क्या वो मार्केट सिक्योर नहीं होनी चाहिए? सोचो, जहाँ हज़ारों करोड़ रुपए का बिजनेस पर डे होता हो, क्या वो मार्केट सिक्योर नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो उसको कौन सिक्योर करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाउ इट वर्क्स? सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, क्लियर्ड एंड सेटल्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। यानी यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, क्लियर की जाती हैं, वो सारी की सारी सेबी यानी इस बोर्ड के फ्रेमवर्क के अनुसार ही करती हैं सारे काम। यानी सारी गाइडलाइंस सेबी इशू करती है। जितना भी यहाँ पर बिजनेस होता है वो सेबी की देख रेख में होता है।
advancement in information technology has made trading through stock exchange accessible from anywhere in the country through trading terminals। यानी अब स्टॉक एक्सचेंज में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था, यानी जैसे आप मार्केट में जाते हो सामान खरीदने, पहले ऐसे ही शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज बने होते थे, वहाँ जाना पड़ता था और फिजिकली वहाँ पर बोली लगती थी और शेयर्स बेचे जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब सारे के सारे जो शेयर सेल परचेज किए जाते हैं वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू किए जाते हैं। यानी आप पूरी इंडिया में कहीं पर भी बैठकर, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठ कर के आप इन शेयर्स को सेल परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन सिस्टम इज देयर। ग्रोथ पोटेंशियल की अगर बात करें, along with growth of the primary market in the country, the secondary market has also grown significantly during the last 20 years। इसमें कोई शक की बात नहीं है, पिछले 20 सालों में जो स्टॉक एक्सचेंज ने या स्टॉक मार्केट ने जो आयाम छुआ है, जो आप कह सकते हो कि बुलंदी को जो छुआ है, दैट इज़ मार्वेलस। आप सेंसेक्स वॉच करते होंगे, आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस भी है सेंसेक्स से रिलेटेड, आप उसको वॉच कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा स्टॉक मार्केट कितनी बड़ी है और क्या क्या होता है, राइट। तो ये है स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। अब चलते हैं डिफरेंस करने के लिए कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिस ऑफ डिफरेंस ले रखे हैं। प्राइमरी मार्केट यानी जिसको न्यू इश्यू मार्केट कहते हैं, और सेकेंडरी मार्केट जिसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है इसको ज़रा समझते हैं। पहला फ़र्क, प्राइमरी मार्केट में केवल न्यू इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर में एग्जिस्टिंग शेयर्स को ही ट्रेड किया जाता है, नया इशू नहीं आता। यानी कि सिक्योरिटीज़ क्लियर हो गया। प्राइमरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं, डील होती हैं, जो न्यू इश्यूज आती हैं फर्स्ट टाइम। और सेकेंडरी मार्केट के अंदर में कौन सी सिक्योरिटीज डील होती हैं, जो एग्जिस्टिंग यानी जो इश्यूज हो चुकी हैं, अब उनकी सेल परचेज होती है, सेकेंड हैंड जिसको बोलते हैं। सेकेंड हैंड सेल परचेज सुना है आपने? एग्जैक्टली बस उसी को हम सेकेंडरी मार्केट में डील करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स के थ्रू। अब आता है ट्रेड सिस्टम। प्राइमरी मार्केट में ट्रेडिंग सिस्टम इज डायरेक्टली बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स। यानी प्राइमरी मार्केट के अंदर में कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करती है। कौन करती है? कंपनी। किसको करती है? डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज्ड बिटवीन इन्वेस्टर्स। यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में ही सिक्योरिटीज एक्सचेंज की जाती है। एक खरीदता है, दूसरा बेचता है, फिर तीसरा खरीदता है, चौथा बेचता है। दे ऑल आर इन्वेस्टर्स, राइट। अब फ्लो फंड की बात करते हैं, यानी मनी कैसे फ्लो होती है। इन प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली द फ्लो ऑफ फंड्स इज फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। यानी जो सेवर होता है वो इन्वेस्टर बन जाता है, किसमें? प्राइमरी मार्केट में। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंडरी मार्केट की, तो यहाँ पर कंपनी का कोई रोल है ही नहीं। कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल। कंपनी का कोई रोल नहीं होता यहाँ पर, और यहाँ पर फ्लो फंड्स डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के थ्रू किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। प्राइमरी मार्केट के अंदर में सिर्फ बाइंग होती है, सेलिंग नहीं होती है, क्योंकि कंपनी इशू कर रही है। किसको कर रही है? नए इन्वेस्टर को कर रही है। तो कंपनी कभी वापस शेयर नहीं खरीदती उससे। प्राइमरी मार्केट में ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस। सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड हियर। आप सिक्योरिटीज बेच नहीं सकते, सिर्फ खरीदी जाती है। अब बात करें सेकेंडरी मार्केट में, यहाँ पर दोनों चीजें होती हैं, बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। डिफरेंस क्लियर? प्राइस कैसे फॉर्म किया जाता है, यानी जो सिक्योरिटीज सेल परचेज की जाती है उसका प्राइस कैसे तय होता है। प्राइमरी मार्केट में जो प्राइस तय होता है वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि शेयर्स को पार पर इशू करना है कि प्रीमियम पर इशू करना है। डिबेंचर्स को कैसे इशू करना है, हमने पार पे करना है कि प्रीमियम पे करना है या डिस्काउंट पे करना है, वॉट एवर। ये जो भी डिसाइड होता है, ये कौन डिसाइड करता है? प्राइस, मैनेजमेंट। प्राइजेस आर डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी।
लेकिन सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो प्राइस तय होता है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पर होता है, इसलिए प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इट विल टोटली डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़। किसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड और सप्लाई कैसी है उस बात पर डिपेंड करेगा उसका प्राइस। लोकेशन की बात करते हैं। देयर इज़ नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन इन प्राइमरी मार्केट। हमने मेथड ऑफ रोटेशन पढ़े थे, 5 मेथड ऑफ रोटेशन पढ़े थे। EIPO था, उसके अंदर में ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस था, ठीक है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज था, तो ऑफर फॉर सेल था, तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। देयर इज़ नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर द प्राइमरी मार्केट, वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट की स्पेसिफाइड प्लेसेस होते हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, वहीं पर ये सेल परचेज किए जा सकते हैं, कहीं और नहीं किए जा सकते। तो ये था स्टॉक मार्केट के बारे में अ ब्रीफ डिटेल और दोनों के बीच में फ़र्क, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में डिफरेंस। बेटा ये जो बोल्ड पॉइंट्स है ब्लू कलर में हैं, इनको आप ज़रूर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये पॉइंट्स लिख लेंगे तो आपको याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जो मैंने बोल्ड पॉइंट करा रखे हैं इसके अंदर में ब्लू कलर में, वो ज़रूर लिख लीजिएगा। दैट्स इट।